नेक्स्ट टर्म क्या दिया हुआ है, यूक्रोमेटिन। यूक्रोमेटिन, सम रीजन ऑफ क्रोमेटिन आर लूजली पैक्ड एंड स्टेन्स लाइट। कुछ रीज़न जो होता है क्रोमेटिन का वो लूजली पैक्ड होता है, ठीक है, और उसकी जो स्टेनिंग होती है वो लाइट होती है, ठीक है। और ये यहाँ पर ध्यान रखना, ये टर्म ये पूछा जाता है क्वेश्चन में तुम्हारा, बस ये कर देगा लूजली पैक्ड कर देगा या स्टेन्स लाइट करेगा और बोल देगा कि यूक्रोमेटिन होगा कि हेटेरोक्रोमेटिन। तो हमें याद रखना है कि यूक्रोमेटिन के लिए लूजली पैक्ड होना चाहिए और स्टेन्स लाइट। और ये हाँ एक टर्म और है कि ट्रांसक्रिप्शनली ये एक्टिव क्रोमेटिन होता है, ठीक है। और हेटेरोक्रोमेटिन की बात करें तो हेटेरोक्रोमेटिन जो होता है ना मोर डेंसली पैक्ड, ये कैसा होता है, डेंसली पैक्ड होता है, और यूक्रोमेटिन लूजली पैक्ड होता है। ओके, याद रखना है इसको ट्रिक से। सीआईडी में हम लोग देखे थे, अगर नहीं देखें तो कोई बात नहीं, सीआईडी में एक एपिसोड था बहुत पुराना, एचडी, उसमें एक क्रिमिनल था एचडी। वो पहले सीआईडी से ही था लेकिन वो क्रिमिनल बन गया तो उसको सब लोग एचडी कहते थे, ठीक है। तो यहाँ से याद रखना उसका ट्रिक कि एच से हेटेरोक्रोमेटिन, डी से डेंसली पैक्ड। तो जब भी हमें याद कंफ्यूज होगा कि रिमेंबर नहीं है तो हम क्या करेंगे, एच डी से याद करेंगे कि एच से हेटेरोक्रोमेटिन और डी से डेंसली पैक्ड। जब ये याद रहेगा तो ऑफकोर्स यूक्रोमेटिन अपने आप बन जाएगा लूजली पैक्ड, ठीक है। और ये डार्क स्टेंड करता है, डी से डेंसली पैक्ड, डी से डार्क, ठीक है। और ये इसका ये चीज़ याद रखना कि हेटेरोक्रोमेटिन इनएक्टिव होता है, यूक्रोमेटिन सच्चा होता है, यू मतलब ट्रू, तो ये हो जाएगा एक्टिव, ठीक है, और हेटेरोक्रोमेटिन इनएक्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक वाज यूज्ड टू इलुसिडेट द डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए। तो यहाँ पर हम बताएंगे एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक्स का यूज़ किया गया था, ठीक है। एक्सरे डिफ्रैक्शन में हमने क्या कहा था कि रोज़लिंड फ्रैंकलिन और मॉरिस विल्किंस ने एक्सरे डिफ्रैक्शन स्टडी की थी, जिसको 1953 में जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक बेस्ड ऑन एक्सरे डाटा डिफ्रैक्शन, जो एक्सरे डाटा ये रोज़लिंड फ्रैंकलिन और मॉरिस विल्किंस ने दिया था, उसी पर बेस्ड जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक 1953 में एक मॉडल प्रपोज किया था, जो कि सिंपल और फेमस मॉडल जिसको हम डबल हेलिक्स मॉडल करते हैं। यही है डीएनए का स्ट्रक्चर, ठीक है।